वेलकम बैक टू आर्ट स्टडी 2.0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, इससे पहले हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर फर्स्ट लो था अपना डुपेराइनर ट्रेट एंड सेकेंड था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लो, और आज हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए क्या कहते हैं मेंडलीव्स एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, दिस लॉ वाज बेस्ड ऑन ए लॉ विच स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जो मेंडलीव्स है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक फंक्शन है वो उनकी जो एटॉमिक मास है उनके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज चलती रहती हैं। और इट इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सर्टेन वर्टिकल कॉलम्स एंड इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो देखिए, जो मेंडलीव्स हैं इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि इन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज रहते हैं किसके अंदर, ग्रुप एंड पीरियड्स के अंदर। एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर अरेंज्ड रहते हैं, ग्रुप एंड पीरियड्स के अंदर। और जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए कि ये ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते क्या, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो होते हैं ग्रुप्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो होते हैं अपने पीरियड्स। तो इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने ग्रुप एंड पीरियड्स को डिस्कवर किया और इनकी जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। अब देखिए क्या क्या अचीवमेंट रही जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उनकी। तो देखिए, ही चेंज the element arrangement according to mass so as to have similar properties। इन्होंने क्या कहा कि ये जो मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है, तो देखिए इनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या रहती है, सेम रहती हैं। एंड ही लेफ्ट सम गैप टू प्लेस द न्यू एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर थे उन एलिमेंट्स को तो इन्होंने अरेंज किया ही किया, साथ साथ में उन्होंने जो डिस्कवर होने वाले थे फ्यूचर के अंदर उन एलिमेंट्स के लिए इन्होंने गैप छोड़ दिए अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ये इनका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था, क्या कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ स्पेस छोड़ दिए, कुछ गैप छोड़ दिए जो बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए। ये इसका एक प्लस पॉइंट था मेंडलीव्स का। ही यूज्ड एका 1 टू नेम द प्रेसिडिंग एलिमेंट्स, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्या यूज किए, एक एका वर्ड यूज किया, एका 1 टू नेम, यानी किसी एलिमेंट के बाद आने वाले एलिमेंट्स को उन्होंने एका वर्ड से डिनोट किया कि एका बोरोन, जो बोरोन के बाद में कुछ डिस्कवर होने वाला है, बोरोन के ग्रुप के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा उसको एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरह से इन्होंने जो एका वर्ड है उसको यूज किया। फिर उन्होंने ये बताया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम वाज सेम। अब देखिए, जो गैलियम है और एका एल्यूमिनियम है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। देखिए, जो अपना एक ग्रुप होता है 13 नंबर, उसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये इस तरह से। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो एका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अपना ये रहा, और एका एल्यूमिनियम एंड जो गैलियम है इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। और उन्होंने यह भी स्टडी किया कि इनके एटॉमिक मास भी नियर इक्वल रहते हैं, इनके ऑक्साइड्स की नेचर भी सेम रहती है, एंड क्लोराइड्स भी ये सेम तरह से फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये एका एल्यूमिनियम है और ये इन्होंने
गैलियम को रखा है। तो देखिए इनका एटॉमिक मास क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का 68 होता है एंड जो गैलियम है उसका 69.7 होता है। और फिर इन्होंने क्या किया, इनके ऑक्साइड्स की स्टडी की कि किस तरह से ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो देखिए E2O3 एंड Ga2O3 सेम टाइप के ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे अपन ने स्टडी किया था Al2O3। और इनकी जो क्लोराइड्स होते हैं वो भी किस तरह से फॉर्म होते हैं, ECl3 एंड GaCl3, यानी इसके लास्ट सेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के। तो ये क्लोराइड्स भी किस तरह से फॉर्म करेंगे, ECl3 एंड GaCl3। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये, इट कुड accommodate noble gas when they would be discovered। इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में भी कुछ डिस्कस किया जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस तरह से इनके ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसकी अचीवमेंट्स चलती हैं कि इन्होंने सबसे अच्छा अचीवमेंट तो ये रहता है कि इन्होंने गैप्स छोड़े या फिर इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया। और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहती हैं, नियर इक्वल रहती हैं। और ये एका वन इन्होंने जो वर्ड है उसको यूज किया। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्यों हमें आगे और क्लासिफिकेशन की नीड हुई एलिमेंट्स के। तो देखिए, ए करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो हाइड्रोजन की पोजीशन को, हाइड्रोजन को एक अच्छी पोजीशन नहीं दे पाए। इन्होंने कहीं डिस्कस नहीं किया कि हाइड्रोजन की ये पोजीशन रहती है। और ये हम देख भी चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो ये मेटल के जैसा बिहेव करता है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो इनका नेचर रहता है उस तरह से ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। इस तरह से ये फर्स्ट लिमिटेशन था कि ये एक करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए हाइड्रोजन को। एज सम प्लेस केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। और इन्होंने क्या किया कि कुछ जो केमिकली सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं उनको तो इन्होंने अलग अलग रख दिया, और जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, उनको उन्होंने एक साथ रख दिया। ये इसकी सेकंड लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। एंड द थर्ड लिमिटेशंस थी, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो है वो भी क्या है, कुछ एलिमेंट्स के साथ कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन, इट प्लेस्ड एट द सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। यानी जो ये आइसोटोप्स हैं इनकी पोजीशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने सेम प्लेस पे रख दिया इन आइसोटोप्स को। तो देखिए आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप होती क्या है, आइसोटोप्स आर द आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जो आइसोटोप्स है एक एलिमेंट्स की, एक सिंगल एलिमेंट्स की ही डिफरेंट फॉर्म होती है जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, बट इनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट रहता है। और इन्होंने मेंडलीव्स ने क्या किया कि जब एटॉमिक मास इनका डिफरेंट रहता है तो इनको इन्होंने एक साथ ही रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स रहते हैं, 1p1 या 1h1, 1d2, 1d3। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इनका एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास। ये जो नीचे रहता है ये इनका एटॉमिक नंबर।
और ये रहता है सिंबल। तो देखिए इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम एंड ये ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इस तरह से मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल है उसकी अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस रहती हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।